हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज फिर हम आ गए हैं लेकर आप लोगों के लिए। और आज हम मैथ से लाए हैं 10th ज्योमेट्री से इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर उसको कहें इनवर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स का इनवर्स आज हम लोग प्रूव करेंगे। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने बीपीटी को प्रूव किया था, तो दोनों से कंबाइंड एक क्वेश्चंस लेंगे जो कि दोनों के एप्लीकेशंस को दिखाएगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं। और ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर हमसे कनेक्ट कीजिए और सिक्योर नेटवर्क के साथ आप अपना कोर्स पूरा कीजिए हमारे साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इनवर्स या कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कोई भी थ्योरम हम प्रूव करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि उसका स्टेटमेंट या तो गिवन होगा या फिर हमको जानकारी होगी। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ये नेम से जितने भी, नाम से जितने भी थ्योरम है, तो वो ज़्यादातर ऐसे आते हैं कि स्टेट एंड प्रूव। तो जैसे ऐसा अगर आ गया कि स्टेट एंड प्रूव, तब क्या करना पड़ेगा? तब स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट आता है तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हम लोग माइनर जीरो एरर भी नहीं छोड़ के चलना चाहते, बिल्कुल जीरो एरर पे चलते हैं, माइनर एरर भी नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ चले। हम मान लेते हैं कि ऐसा ही आता है, ऐसा ही आया कि स्टेट एंड प्रूव। चलिए स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे साथ साथ चाहिए। स्टेटमेंट आएगा, क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये है कि in any triangle two distinct point on two sides of a, they divide the sides proportionally, then line segment joining these points is parallel to the third sides. क्या कहता है? ये कहता है कि कोई ट्रायंगल्स में उसके दो साइड्स पे दो कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, जो उस साइड्स को इस तरह से डिवाइड करता है तो वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर ऐसा वो डिवाइड करता है तो वो लाइन जो तीसरी साइड से है उसका पैरेलल होगा। तो चलिए पहले हम इस स्टेटमेंट को गिवन में कन्वर्ट करते हैं कि गिवन हमारा क्या है। और गिवन के लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन पहले ले लेंगे, यानी कि पहले उसको फेवराइज कर लेंगे, तो ज़्यादा आसानी से उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो उनके कथनानुसार ये क्या हो गया, ABC एक ट्रायंगल मिल गई। अब इसमें और कुछ जो उन्होंने कहा D और E दो पॉइंट्स है, और ऐसा है कि AB पे D और AC पे E है, और दोनों एक दूसरे को ऐसा डिवाइड करते हैं कि AD by DB इज इक्वल टू AE by AC। तो D BC के पैरेलल होगा। यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं पहले। गिवन हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC, D and E are two points at AB and AC respectively such that AD by DB that is equal to AE by AC। अगर ऐसा है तो हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव DE पैरेलल BC, हमें ये चीज प्रूव करना है। प्रिंटिंग में छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर गिवन है कि AD by DB इज इक्वल टू AE by AC, यानी कि
हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरह का एबीसी, जिसमें AB पे D एक पॉइंट्स है और AC पे E एक पॉइंट्स है, और ये इस तरह से है कि AB डिवाइडेड बाई BD दैट इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC। अब आप देखिए कि रेशियो ऑफ AB with point D that is equal to ratio of AC with point D are equal, then we have to prove D parallel BC। तो हमें प्रूव करना है कि D पैरेलल BC है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शंस लेंगे, और वो हमारा कंस्ट्रक्शंस क्या होगा कि ऐसा हमने मान लिया कि D नॉट पैरेलल टू BC, D BC के पैरेलल नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई लाइंस है, इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट से होकर लाइन के पैरेलल एक लाइन जरूर जाएगी। कोई भी बाहर पॉइंट ले लेंगे, लाइन ले ले और लाइन के बाहर एक पॉइंट ले ले, तो उस पॉइंट से होकर उस लाइन के पैरेलल एक लाइन और एक ही लाइन, बहुत सारे नहीं, उस पॉइंट से होकर एक और केवल एक लाइन पैरेलल जरूर जाएगी। ठीक है, तो हम मान लें कि अगर वो लाइन D नहीं है तो जरूर एक लाइन होगी जो पैरेलल होगी, तो उस लाइन को हमने मान लिया कि वो लाइन DE डैश है, जो कि AE को E डैश पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये अगर हमने मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है BC का, तो DE डैश है वो पैरेलल है BC का, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शंस हो गया। अब इस कंस्ट्रक्शंस के बाद इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो चलिए आइए हम प्रूफ में चलते हैं, और प्रूफ के लिए फिगर्स को हमने इधर ले लिया है, आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो कंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें क्या मिला था कि D डैश पैरेलल BC, यानी कि कंस्ट्रक्शन हमने किया, तो उसमें हमें माना था कि D अगर नहीं है पैरेलल तो D डैश है, D डैश पैरेलल BC। तो जब ऐसा हम लेते हैं तो हम इसमें थेल्स थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हमें मिल जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। तो जब ये पैरेलल DE डैश हो गया तो हमारे पास ये स्टेटमेंट मिल गया, और ये स्टेटमेंट कैसे मिला, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ऐसे मिला कि ये क्या है, थेल्स थ्योरम है, बीपीटी है। बीपीटी पहले ये बताया गया है कि आप अगर कोई दो एक लाइंस एक लाइंस के पैरेलल हो तो वो दोनों अदर लाइंस को क्या करेगी, प्रोपोर्शनली डिवाइड, जो कि यहाँ पे पहले से वो डिवाइडेड D डैश पैरेलल BC हो गया, तो थेल्स थ्योरम के अनुसार ये मिलेगा। लेकिन क्वेश्चंस में हमें दिया गया है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया और इसको हमने इक्वेशन सेकंड बनाया, और दोनों को कंपेयर्ड कर दिया। तो ये देखिए इसमें क्या मिला, AD बाई DB और AD बाई DB ये दोनों इक्वल है, और इक्वेशंस का ये रूल्स है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो रिमेनिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमें यहाँ मिल गया, ये हमें मिल गया AE बाई EC इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा
AE प्लस EC, यानी कि EC यहाँ आ जाएगा, 1/1 है ये, तो LCM CC हो जाएगा और ये AE प्लस EC हो जाएगा और उधर AE डैश प्लस E डैश। अब उस लाइन पे हम देखते हैं कि ये AE प्लस EC, ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, ऐसी हो गई। और उसी तरह AE डैश और E डैश C को ऐड करेंगे तो ये C होगी। आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि AC जो है AC बाई EC हो गया और AC बाई, और ये दोनों साइड दोनों जो है वो इक्वल है, और AC और AC दोनों इक्वल है और इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिल गया EC इज इक्वल टू E डैश C। अब गौर से देखिए इस लाइन को, इस लाइन को देखना है, इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है, क्या मिल रहा है? ये कह रहा है कि EC इज इक्वल टू E डैश C, EC इज इक्वल टू E डैश C। ये संभव है? अगर एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है तो ऐसा संभव ही नहीं होता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसी लाइन से लेकर यहाँ तक कोई लाइन इसी लाइन पे चले, तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे? नहीं होंगे, बराबर तो नहीं होंगे, ये संभव ही नहीं है। ये कब संभव है? कि जब E डैश E पर आकर कंसीड कर जाए, ये तो तभी संभव है कि E और E डैश दोनों कंसीड हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, तब तो ये संभव है। तो उस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड E डैश आर कंसीड टुगेदर। एक दूसरे के साथ अगर वो कंसीड कर जाती है तब क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो EC और DE और D डैश है वो सेम लाइन है, नॉट सेपरेट। इसका तो मतलब यही हुआ कि जब दोनों कंसीड हो गया तो ये जो DE लाइन हम दिखा रहे हैं E डैश, वो कंसीड होकर कहाँ आ जाएगा? DE पे लिया जाएगा, यानी कि हमारा DE डैश और D लाइन नॉट सेपरेट, वो यूनिक है, एक ही लाइन से है। और जब ये वो एक ही लाइन से है तब क्या होगा? तब इसका मतलब ये होगा कि DE पैरेलल हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि हमने इसको माना है कि D डैश BC आपस में पैरेलल है, और वहां हमने साबित कर दिया कि D डैश और DE एक ही लाइन है। तो जब ये साबित हो गया कि DE और D डैश एक ही लाइन है, तो D डैश BC को हमने पैरेलल लिया था जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो D पैरेलल BC हो गया, जो कि वो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहे थे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया भाई कि ऐसा ही होता है। अब हमें क्या करना है? ये दोनों चीजें तो हमने प्रूफ कर दी, लेकिन उन दोनों का एप्लीकेशन यहाँ हमने एक ही किया है, लेकिन मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट किया है और आप लोगों को एक तरह से कहा जाए सजेशन भी दिया है कि हमारे वीडियो कंटिन्यूअस देखिए, तो आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी किसी चैप्टर्स में। तो पिछले वीडियोज में हमने क्या किया था? थेल्स थ्योरम्स को यानी कि बीपीटी को प्रूव किया था, इस बार कन्वर्स कर दिया। तो दोनों का जो दोनों थ्योरम्स है उनका एक ही क्वेश्चंस में एप्लीकेशन दिखा देते हैं कि अप्लाइड कैसे होगा, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर ये थ्योरम तो आएगा ही आएगा, नहीं आया तो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो कैसा आएगा चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए एक एनसीईआरटी में भी आर्यस अग्रवाल में भी ये आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, आपके बुक का ही है, लेकिन चूज किया है हमने इसलिए कि हम इसी में दोनों आपको दिखा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हर किसी बुक में मिल जाएगा क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है?
वहां को ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, वहां इसके बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चंस में ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल्स को गौर से देखिए और इसी ट्रायंगल्स में क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस क्या है, PQ पैरेलल AB, यानी PQ पैरेलल AB दिया है। In the given figure PQ पैरेलल AB, दूसरा एक कंडीशन दिया है एंड PR पैरेलल AC। अगर ये दोनों पैरेलल है तो प्रूव दैट QR पैरेलल BC। ये फिगर होगा आपके सामने, वो उसका कंडीशन दिया होगा और आपको उस कंडीशन के अनुसार प्रूव करना होगा। ऐसा नहीं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे हैं, हालांकि मेरा नहीं ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि आप केवल बोर्ड पास करने के लिए मत पढ़िए, जानकारी रखने के लिए पढ़िए, ताकि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर वो ऐसा भी आप व्यू कोई रखता है कि हम केवल बोर्ड पास करने के लिए पढ़ेंगे, तो भी वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। अभी जो आपने दो थ्योरम पढ़ा, ये 2021 में भी जब आप एग्जाम में बैठने जाएंगे तो इन दोनों में से कोई एक थ्योरम जरूर होगा 100%। और ये क्वेश्चंस हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक जरूर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम ट्रायंगल लेते हैं OAB। ये देखिए हमने ट्रायंगल लिया ट्रायंगल OAB, कहाँ है, ये देखिए OAB, यानी कि ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है ऊपर कि PQ पैरेलल AB दिया हुआ है। चलिए, जब ऐसा दिया हुआ है तो फिर हमारा थेल्स थ्योरम से इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसमें यही तो कहा गया है कि एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी एक लाइन होगी तो वो दो बचे हुए साइड्स को प्रोपोर्शनल डिवाइड कर देगी। हमें मिल गया एक साइड्स के पैरेलल एक लाइन, तो हम इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हुए उसको पुट कर देते हैं, तब उसमें हमें क्या मिलेगा, OP/PA। ये देखिए OP/PA दैट इज इक्वल टू OQ/QB मिल गया। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं दूसरा ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कौन सा है, OAC। OAC दैट मीन्स OAC, और उसमें गिवन है क्या चीज, उसमें गिवन है PR पैरेलल AC। PR पैरेलल AC, ये देखिए PR पैरेलल AC। इसमें भी हम थेल्स थ्योरम का प्रयोग करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, OP/PA, OP/PA दैट इज इक्वल टू QR/RC, ठीक है। तो ये दूसरा बनाया है और दोनों में हमने थेल्स थ्योरम्स का इस्तेमाल किया, BPT का इस्तेमाल दोनों में होगा, ठीक है। अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं इन दोनों को छोड़। ये दो इक्वेशंस मिले हैं, इसमें आप देखिए कि कुछ कॉमन है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में OP/PA, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, OP/PA। तो ऐसी कंडीशंस में राइट हैंड साइड से उसके इक्वल हो जाएंगे। तो वही हमें मिला, दोनों को अगर हमने कंपेयर कर दिया तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिल गया OR/RC दैट इज इक्वल टू OQ/QB। अब जरा इसको ध्यान से देखिए किस ट्रायंगल में है ये देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है OR/RC, OR/RC और OQ/QB। ये ट्रायंगल OBC में मिल रहा है। तो अभी जस्ट इसी वीडियो में हम लोगों ने पीछे प्रूव किया कि अगर दो साइड्स ऐसे, उस पर दो पॉइंट दिए गए हैं जो कि
उस साइड्स को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट कर रहे हों तो वो साइड्स क्या, वो लाइंस क्या हो जाएगा, उन दोनों पॉइंट्स के मिलने वाली लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किसके, तीसरी साइड से। तो ये देखिए यहाँ Q और R ये दोनों मिलकर OB और QOC, OB और OC को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे Q और R क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएंगे। ये देखिए, thus in triangle OBC Q and R points on OB and OC respectively such that OQ by QR or OR by RC that gives by the converse of Thales theorem, converse of Thales theorem QR पैरेलल BC। इसके पीछे जो हमने इक्वेशन बनाया वो कैसे था, थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी। और तीसरा जिससे हमने प्रूव किया वो क्या था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और इस तरह से हमें जो वो पूछ रहा है हमने वो प्रूव कर दिया। और दोनों ही थ्योरम्स का एप्लीकेशन मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दिखा दिया। तो ये दोनों साथ में या दोनों अलग अलग जरूर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिलेंगे और इससे क्वेश्चन 100% आएगा और दोनों में से कोई एक थ्योरम्स भी 100% आएगा। और आज हम इस वीडियो को खत्म करेंगे और फिर से एक बार कहेंगे कि आप हमसे इस नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास का मजा ले सकते हैं। थैंक्स आप सबका।